भारत और चीन जैसे विशाल देशों के बीच हिमालय पर्वत में बसे एक देश की कल्पना करें जहां पर 1974 तक पर्यटन बंद था। एक देश जिसने राष्ट्रीय खुशी हैप्पीनेस को मापने का फैसला किया, जहां पर पूरी तरह से मुफ्त स्वास्थ्य सेवा है और सड़कों पर रहने वाला कोई नहीं है। अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये सब भूटान के बारे में सच है। भूटान जो एक हिमशैल का सिरा है, इसको जानते हैं 16 पॉइंट में। नंबर 16, नो होमलेस पीपल। यहाँ कोई बेघर लोग बिल्कुल नहीं है। भूटान में कोई भी बाहर सड़कों पर नहीं रह रहा है। यदि कोई व्यक्ति अपना घर खो देता है तो उन्हें बस राजा के पास जाने की ज़रूरत है और वह उन्हें ज़मीन का एक टुकड़ा देगा जहाँ पर वह रहने के लिए घर का निर्माण कर सकता है और खाने के लिए खेती कर सकता है। नंबर 15, फ्री हेल्थ केयर, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा। प्रत्येक भूटानी निवासी को चिकित्सा देखभाल मुफ्त करने का अधिकार है। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक सबसे अच्छा स्वास्थ्य वाला देश बनने को अपना लक्ष्य बना लिया है और ऐसा लगता है कि वे सब ये हासिल कर रहे हैं। एक व्यक्ति उपचार के रूप में पारंपरिक और शास्त्रीय चिकित्सा प्राप्त करने का निर्णय ले सकता है, क्योंकि वे सब भूटान में पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध है। नंबर 14, अनप्लग्ड। भूटान में 1999 तक टीवी और इंटरनेट को आधारिक तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया था, यानी भूटानी लोग उनकी परंपरा और अनूठी संस्कृति को बहुत गंभीरता से लेते हैं और राजा ने बड़े उपाय किए अपने लोगों को बाहरी प्रभाव से बचाने के लिए, लेकिन पूरी तरह से आधुनिक तकनीकों से देश को अलग कर पाना असंभव हो जाता है। इसलिए राजा ने अंततः प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया। इसका परिणाम निकला कि टेलीविज़न का उपयोग शुरू करने के लिए भूटान दुनिया के अंतिम देशों में से एक था और इंटरनेट भी भूटान में दूसरे देशों की तुलना में देर से पहुंचा था। नंबर 13, नेशनल ड्रेस कोड, राष्ट्रीय ड्रेस कोड। परंपराओं की बात करें तो भूटानी लोगों को सार्वजनिक रूप से पारंपरिक कपड़े पहनने की आवश्यकता होती है। ये राष्ट्रव्यापी ड्रेस कोड 400 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है। पुरुष एक भारी और घुटने की लंबाई का वस्त्र पहनते हैं जिसे गो कहा जाता है और महिलाएं कीरा के नाम से जाने जाने वाली लंबी पोशाक पहनती हैं। आप सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान भी कर सकते हैं। भूटानी लोगों के कपड़ों पर सफ़ेद रंग का एक दुपट्टा अपने बाएं कंधों पर लिपटा हुआ है। साधारण लोग सफ़ेद स्कार्फ पहनते हैं और महान लोग या फिर भिक्षु लोग पीले रंग के स्कार्फ पहनते हैं वहाँ पर। नंबर 12, नो स्मोकिंग, धूम्रपान निषेध। 2010 में राजा ने धूम्रपान निषेध करने वाला एक कानून बनाया। वहाँ पर तंबाकू की खेती, फसल या बिक्री करना अपराध है, जिससे भूटान दुनिया का पहला देश बन गया जिसने तंबाकू पर पूर्णतः बैन लगाया हो। इसे वहाँ खरीदना असंभव है और आप भूटान में धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। देश में प्रवेश के समय धूम्रपान उनके साथ लाने के लिए पर्यटकों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है और अगर वे तंबाकू की तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं तो भारी जुर्माना या फिर क्रिमिनल चार्जेस भी लग सकते हैं। नंबर 11, इकोलॉजी इज एवरीथिंग, पारिस्थितिकी सब कुछ है। भूटान वास्तव में पारिस्थितिकी और प्रकृति के बारे में चिंतित है। एक स्थानीय कानून के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 60% जंगल से ढका हुआ होना चाहिए। फिलहाल ये संख्या लगभग 71% है, इसलिए वे ठीक काम कर रहे हैं। ये वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि स्थानीय लोग यही चाहते हैं। 2015 में भूटान ने एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया जब उनके लोगों ने सिर्फ 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाए। इसके लिए उन्होंने धन्यवाद। भूटान दुनिया में एकमात्र नकारात्मक कार्बन नेगेटिव देश है, जिसका अर्थ है कि यह उत्पादन की बजाय अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। वास्तव में बहुत ही अच्छा। नंबर 10, दी लाइक इट हॉट। यहाँ पर बात हो रही है खान पान की। लगभग हर भूटानी व्यंजन में सबसे लोकप्रिय सामग्री मिर्च है। यहाँ तक कि पर्यटन परिषद के अनुसार भूटान के लोग ऐसे भोजन का आनंद नहीं लेंगे जो मसालेदार ना हो। देश का आधिकारिक राष्ट्रीय व्यंजन एमादत्सी को कहा जाता है। ये मसालेदार मिर्च का एक स्वादिष्ट मिश्रण है। दत्सी एक स्थानीय पनीर को कहा जाता है। मिर्च अधिकांश भोजन में एक आम प्रधान मसाला है। इसके अलावा यहाँ पर आलू, हरी बीन्स, मशरूम या फर्न को डालकर भी व्यंजन बनाए जाते हैं। यहाँ पर एक खास तरह का पनीर पाया जाता है जिसे याक पनीर कहते हैं, जो याक से प्राप्त होता है। जी हाँ, याक से। नंबर 9, ट्यूरिंग ऑब्स्टेकल्स, यात्रा की बाधाएं। याद रखो, भूटान अपनी परंपरा और अनूठी संस्कृति के संरक्षण को बहुत गंभीरता से लेता है। तो क्या वे अपने देश के दौरे को बहुत कठिन और महंगा नहीं बनाएगा क्या? आप यहाँ केवल 3 या अधिक के ग्रुप में जा सकते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से एक जोड़े के रूप में या अकेले जा सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अतिरिक्त भुगतान करना होगा। सभी डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा एक राज्य या कंपनी के द्वारा नियुक्त किया जाता है और इससे पहले कि आप परमिट प्राप्त कर सके आपको सभी खर्चों का पहले से ही भुगतान करना होगा, जैसे परिवहन, घरेलू शुल्क, टूर ऑपरेटर और गाइड सेवाओं, वीज़ा, बीमा सहित। एक टूर गाइड पूरे समय आपके साथ रहेगा और वह आपको केवल उन्हीं स्थानों पर जाने की अनुमति देगा जो पर्यटन के लिए विशेष रूप से नामित हैं। और अगर आप पहले से ट्रिप बुक कराने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रत्येक व्यक्ति के लिए रात ठहरने के लिए लगभग 18,000 रुपये देने होंगे।
नंबर 8 लेडीज़ फर्स्ट महिलाएं पहले। भूटान में महिलाओं का सम्मान व सत्कार किया जाता है। उनकी विरासत की परंपरा यह साबित करती है कि सभी संपत्ति और सामान जैसे घर, पशु, जमीन ज्येष्ठ पुत्री को दी जाती है, न कि पुत्र को। पुरुषों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी कमाई स्वयं करें, भाग्य पर निर्भर न रहें। नंबर 7 100% ऑर्गेनिक। अभी 100% तो नहीं है, लेकिन भूटान अपने रास्ते पर है और जल्द ही वहां पहुंच सकते हैं। वहां किसी भी तरह के रासायनिक उत्पादों का आयात व उपयोग करना पहले से ही अवैध है। वे जो कुछ भी उपयोग करते हैं, देश के अंदर खेती की जाती है, सब कुछ प्राकृतिक है। नंबर 6 द कीप फूड ऑन द रूफ। वे छत पर खाना रखते हैं। भूटान हिमालय में होने के कारण वहाँ सर्दियाँ बहुत कठोर होती हैं, इसलिए उन्हें गर्म मौसम का लाभ उठाना पड़ता है। भूटान में ठंड में काम करना और कमाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वे सर्दियों के भोजन की तैयारी गर्म मौसम में ही कर लेते हैं। लाल मिर्च को छतों पर सुखाया जाता है। मिर्च से ढकी छतों को सर्दियों के लिए सूखते देखना वास्तव में असामान्य नहीं है। चावल के ढेर खेतों में शंकु जैसी संरचनाओं में हर जगह होते हैं। इन शंकों को वे तब तक ही रखते हैं जब तक कि उन्हें फसल प्राप्त न हो जाए, क्योंकि उनके पास पर्याप्त समय नहीं है, केवल गर्म मौसम के अलावा। मिर्च और चावल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भूटानी लोगों को सर्दियों में खुशी खुशी जीवित रख सकते हैं। नंबर 5 ओनली द बेस्ट पायलट्स आर अलाउड टू फ्लाई टू भूटान। केवल सर्वश्रेष्ठ पायलटों को उड़ान भरने की अनुमति है। इस बार ये गोपनीयता की बात नहीं है या किसी प्राचीन संस्कृति को सुरक्षित करने का प्रयास भी नहीं है, लेकिन कौशल और सुरक्षा की बात है। पारो एयरपोर्ट, जो देश का इकलौता एयरपोर्ट है, शानदार ढंग से हिमालय के मनमोहक दृश्यों के साथ सुंदर स्थान पर स्थित है, लेकिन यह दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक है। हर पायलट पहाड़ों की चोटियों के बीच पैंतरेबाजी नहीं कर सकते। आप इस बात से समझ जाएंगे कि 6500 फुट लंबे राजमार्ग पर लोगों के घरों के पास टेक ऑफ और लैंडिंग करना, वो भी तेज हवाओं में, कितना चुनौतीपूर्ण होता है। प्लेन केवल दिन के उजाले के घंटों के दौरान ही वहां उड़ सकती हैं और दुनिया में केवल 8 पायलट ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं। साथ में वे एक वर्ष में लगभग 30,000 लोगों को परिवहन करवाते हैं। नंबर 4 वेडिंग रूल्स शादी के नियम। यदि आप भूटान में यात्रा करते हैं तो आपको ज़मीन से प्रेम हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि किसी स्थानीय व्यक्ति के प्रेम में न पड़े, नहीं तो आपका दिल टूट जाएगा। विदेशियों से शादी करना मना है। जब दो कुछ भूटानी लोग प्रेम में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं तो उन्हें भिक्षु मंत्र पढ़ना पड़ता है अपने शादी समारोह में। उनका मानना है कि यह परंपरा नवविवाहितों को एक मजबूत मानसिक संबंध बनाने में मदद करती हैं। यहाँ चांग फोहड़ अनुष्ठान भी हैं, जो स्थानीय देवताओं के प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाने वाले काढ़े की पेशकश हैं। देवताओं के प्रसाद के बाद बचा हुआ काढ़ा दूल्हा व दुल्हन द्वारा परोसा हुआ बांटा जाता है। एक बार अनुष्ठान किए जाने के बाद जोड़ा एक परिवार बन जाता है। फिर एक नियम के रूप में पुरुष महिला के घर में चला जाता है और जब वे पर्याप्त पैसा कमाने लगता है तो एक नए घर में जा सकते हैं। नंबर 3 मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस खुशी मंत्रालय। 2008 में राष्ट्रीय प्रसन्नता समिति को लोगों की आंतरिक शांति की देखभाल के लिए भूटान में गठित किया गया था। भूटान अकेला देश है जहां पर खुशी का आधिकारिक मंत्रालय है। उनका मानना है कि GNH या ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस देश में GDP के रूप में एक महत्वपूर्ण पहल है। 2015 में उन्होंने लोगों का साक्षात्कार करते हुए एक व्यापक सर्वेक्षण का आयोजन किया कि वे कितने खुश हैं। जनगणना प्रश्नावली में एक कॉलम होता है जहां आप बता सकते हैं कि आप जीवन में संतुष्ट है या नहीं। 2015 के सर्वेक्षण के परिणामों से पता चलता है कि 91% जनसंख्या विचार करती है कि वे खुश है और 43% बड़े पैमाने पर प्रसन्न है। देश में जीवन की गुणवत्ता उनके वित्तीय और मानसिक मूल्यों के बीच संतुलन से निर्धारित होती है। नंबर 2 रोडलेस ट्रैवलेड कम चलने वाली सड़कें। भूटान में सभी सड़क संकेत हाथों के द्वारा खींचे जाते हैं। देश की राजधानी थिम्पू दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहां ट्रैफिक लाइट नहीं है। वास्तव में पूरे देश में ट्रैफिक लाइट नहीं है। ट्रैफिक पुलिस वाहन की आवाजाही को मैन्युअल रूप से नियंत्रित करती है और मुख्य सड़क पर अधिकारियों का बूथ होता है। शहर के दर्शनीय स्थलों में से एक जिसे पर्यटक कभी मिस मत करना, बहुत सुंदर होता है यह बूथ। नंबर 1 जिंजर ब्रेड लाइक हाउसेस। जिंजर ब्रेड जैसे मकान। भूटानी लोग अपने घरों को सजाना पसंद करते हैं। वे दीवार पर पक्षियों, जानवरों और विभिन्न पैटर्न बनाते हैं जो वास्तविक जीवन की तरह दिखते हैं। जिंजर ब्रेड घर उनके घर छोटे और 3 मंजिला होते हैं। भूतल या एक मंजिल जो जानवरों को रखने की जगह होती है, दूसरी मंजिल पर वे स्वयं रहते हैं और तीसरी मंजिल घास का भंडारण करने के लिए होती हैं। तमाम प्रतिबंधों और सख्त नियमों के बावजूद भूटानी लोग बहुत मिलनसार और खुश मिजाज के हैं।
देश की प्राकृतिक सुंदरता बहुत लुभावनी है, इसीलिए यदि आप एक यात्रा की योजना बनाते हैं तो मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि ये एक अविस्मरणीय यात्रा होगी। तो आप भूटान जाना चाहेंगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कहीं मत जाना, ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ यात्रा का लाभ उठाएं। आनंद लेते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।